तो हम देखेंगे इसमें कि जो हम फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं, जो कि हमारे आई क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। इसमें ये जो एनर्जी होता है वो जब हम लाइट देखेंगे तो इसमें वेव के फॉर्म में भी होता है वो एनर्जी, या हम किसके फॉर्म में देख सकते हैं, हम उसे पार्टिकल के फॉर्म में भी देख सकते हैं। दोनों फॉर्म में हमको इसका एनर्जी मिलता है। यानी हम लाइट को क्या बता सकते हैं कि इसमें डबल नेचर भी रहता है, यानी पार्टिकल नेचर भी रहता है इसका, और क्या रहता है, वेव नेचर भी रहता है। जब हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो पार्टिकल नेचर की जब बात करिएगा ना लाइट का, तो लाइट के पार्टिकल जब नेचर की बात करिएगा, ठीक है, कौन सा पार्टिकल, जब पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो पार्टिकल नेचर में हम किसकी बात करेंगे, पार्टिकल नेचर में हम फोटोन की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, फोटोन की बात करते हैं। अब ये फोटोन क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं कि फोटोन होता क्या है। लेकिन जब हम वेव की बात करेंगे, वेव नेचर की बात करेंगे, ठीक है, तो वेव नेचर में जब हम बात करेंगे तो लाइट जो होता है वो कैसा वेव होता है, तो आप बताएंगे ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है ये लाइट। इसको जब फोटोन के फॉर्म में हमको देखना है तो इसके समझने के लिए सबसे पहले जानो कि एटम्स जो होते हैं, एटम्स के तीन फंडामेंटल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। आप लोग पढ़े हैं एटम में कि एटम्स के तीन फंडामेंटल्स क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन है तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में हम बात करेंगे तो इसके कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और थर्ड कौन होता है जी, न्यूट्रॉन्स होता है। ये तीन आप क्या देखे हैं, एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ऑलरेडी हम क्लास 9 में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको लाइट के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं कि लाइट के फॉर्म में ये कैसे दिखाई दे रहा है, फोटोन के फॉर्म में ये लाइट में कैसे दिखाई देता है। तो इसके लिए देखना होगा कि हम जब देखते हैं किसी भी एटम का, जब हम एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि उसके जो न्यूक्लियस होता है, क्या न्यूक्लियस में आप देखेंगे तो न्यूक्लियस में देखेंगे तो एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ क्या करता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व्स करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व्स करता है। अब इसमें आप पढ़े होंगे और भी हम लोग बताए थे, उसमें डिटेल्स में पढ़े थे कि इसके कुछ क्या होते हैं, एनर्जी सेल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एनर्जी सेल, जो कि नील्स बोर्स इसके बारे में बताता है कि कुछ क्या होते हैं, एटम्स के अपने अपने एनर्जी लेवल होते हैं, अपने अपने एनर्जी सेल्स होते हैं, और वहीं उस एनर्जी में को लेकर उस सेल में क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहता है। जैसे हम फर्स्ट सेल में बात करेंगे, के सेल में देखेंगे कि केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जब एल सेल में हम बात करेंगे तो एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 रहते हैं। कितने, 8 रहते हैं। और जब थर्ड सेल यानी एम सेल की बात करेंगे तो 18 रहेंगे, और एन में भी आप 18 देखेंगे, ठीक है, 32 देखेंगे, बट 80 हम मान लेते हैं कि क्या होता है, 18 मान लेते हैं कि यहाँ तक क्या ये स्टेबल होता है। अब देखो इसमें क्या हम देखते हैं, सपोज करो, ठीक है, क्या सपोज करो कि हम क्या करें कि बाहर से कहीं हम इसको एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, बाहर से एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। जब हम बाहर से इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इसमें मान लो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं, अभी मान लो 15 है, 15 जूल है। इसका कितना है, मान लो 50 जूल है, ठीक है। अब देखो इसको जैसे ही एनर्जी मिलता है, कहीं से बाहर से इसको एनर्जी मिल जाता है, जैसे ही इसको बाहर से एनर्जी मिलता है तो ये क्या कर देगा, ये जैसे ही बाहर से इसको एनर्जी मिलेगा तो ये एक्साइट हो जाएगा। कभी आप सुने होंगे, जैसे मान लो कि घर में कभी मेहमान आता है तो खूब बढ़िया से उसका क्या करते हैं हम लोग, स्वागत करते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं हम लोग, उस अवस्था में हम लोग क्या देखते हैं कि जो घर के लोग मंगाए रहते हैं उसके लिए बढ़िया सा समोसा मंगाया जाएगा, मिठाई मंगाया जाएगा, और हमारा ध्यान जो है मेहमान पर नहीं रहता है, जो भी गेस्ट आते हैं उस पर नहीं रहता है। हमारा अटेंशन कहाँ रहता है, हमारा अटेंशन रहेगा समोसा पर, अटेंशन रहेगा हमारा अटेंशन किस पर रहेगा, रसगुल्ला पर, कि मेहमान कब यहाँ से भाग कर जाए और हम उस पर क्या करेंगे, एकदम टूट पड़ेंगे। और साथ में जब वो जाते हैं वापस, गेस्ट जब जाते हैं अपने घर की तरफ जाते हैं तो वो कुछ पैसे वगैरह भी देते हैं,
तो जिस दिन पैसा मिला रहता है उस दिन तो एकदम सोचो कि एकदम होली दिवाली सब एक ही साथ मन जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में लेकर जाएंगे पैसा खूब, एकदम जितना है समोसा चाट वगैरह जो है बढ़िया से खा लेते हैं। और जब पैसा वापस खर्च हो जाता है तो हम अपनी औकात पे आ जाते हैं, टुकुर टुकुर मुंह देखते हैं कि पापा से कुछ पैसा मिल जाएगा तो दोबारा समोसा खाएंगे। ये ना होता है। उसी तरह से यहां है, यहां भी है कि जब तक इसको बाहर से एनर्जी मिलता है, जब इसको बाहर से एनर्जी मिलता है तो ये एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होकर ये जो इसके बगल वाले जो सेल है उसके बराबर वो आ जाता है। और जब आता है तो बोलता है कि देखो भाई मेरे यहां अब आगे, तो ये जाएगा जंप करके वहां पर, तो अब जाएगा तो बोलेगा कि जब तक तुम्हारे पास ये मेरे इक्वल एनर्जी है तब तक से तो रहो, बाकी जैसे ही तुम्हारा एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वापस अपने घर की तरफ चल जाना। वही कहानी, जब पैसा खत्म हो जाता है तो हम अपने क्या हो जाते हैं, अपने औकात में आ जाते हैं। सेम कहानी यहीं भी होता है। तो ये जब क्या हुआ, जब से इसको एनर्जी मिला तो ये एक्साइट करके कहां पर चला गया, नेक्स्ट वाले एनर्जी लेवल पर चला गया कि नहीं चला गया। फिर जब इसकी एनर्जी खत्म हुई, थोड़ा सा लूज हुआ, तो एनर्जी वापस क्या करेगा, गिव अप करके ये वापस लौट कर आ जाएगा, आएगा ना। और जब ये वापस आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। और वो रिलीज किस फॉर्म में करेगा, तो वो रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। और अभी हम क्या बताएं कि जब ये पार्टिकल नेचर में रहेगा तब किस फॉर्म में रिलीज करेगा, फोटोन में। और यही फोटोन जो है ये जो रिलीज करता है यही आपका क्या होता है, लाइट। तो आप जो पढ़ रहे हैं ना कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये किस टाइप की एनर्जी है, आई बात समझ में गया है नहीं। तो आज से जब भी आप लाइट पढ़ेंगे तो आप लाइट को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। आपका बचपन का कहानी ठीक है, अभी जिस स्टैंडर्ड में आप हैं, क्लास 10th में हैं, बढ़िया है कि आप पढ़ते हैं, या 8 स्टैंडर्ड के लिए भी डिफिनेशन सही है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट विच टाइप ऑफ एनर्जी, ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या बताए थे कि लाइट में जो है वो किस तरह का मोशन होता है। तो आप देखेंगे कि लाइट में जो है, आप लाइट में देखेंगे कि इसमें जो मोशंस होता है या प्रोपोगेशंस होता है, मोशन ना कहो प्रोपोगेशंस, लाइट किस तरह से प्रोपोगेट करता है। तो आप बताएंगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में, या फिर आप कह सकते हैं कि लाइट जो है, या आप कह सकते हैं कि लाइट जो होता है, लाइट जो होता है वो प्रोपागेट जो करता है वो किस तरह से करता है, तो स्ट्रेट लाइन बोले, या फिर क्या करेंगे, रेक्टिलिनियर। स्ट्रेट लाइन बोले या फिर क्या बोले, रेक्टिलिनियर मोशन में क्या करता है, मोशन में क्या करता है, लाइट को प्रोपोगेट करता है। ये बात समझ में आ रही नहीं कि लाइट जो है वो प्रोपोगेट कैसे करता है। तो लाइट आप बताएंगे कि लाइट जो प्रोपोगेट करता है, लाइट ट्रैवल्स जो करता है वो किस तरह से करता है, तो स्ट्रेट लाइन में करता है या रेक्टिलिनियर मोशन में। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है। कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है कि किसी बुक में वो आपको दे दे कि लाइट प्रोपोगेट इन अ रेक्टिलिनियर मोशंस, या आपको ये किसी दूसरे बुक में आपको दे सकता है कि लाइट प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा, इसमें कंफ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। अब लाइट जो प्रोपेगेट कर रहा है तो उसका स्पीड क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा ये ना हो सकता है, पहले हमने क्या देखा, लाइट के बारे में देखा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में हमने एक्सप्लेन करके देख लिया कि किस टाइप की एनर्जी है। फिर हमने देखा कि लाइट जो प्रोपेगेट करता है वो लाइट कैसे प्रोपेगेट करता है। तो हमने क्या देखा कि लाइट प्रोपेगेट करता है स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है या रेक्टिलिनियर मोशंस में प्रोपेगेट करता है। नेक्स्ट हमारा क्या दिमाग में, हमारे ब्रेन में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होना चाहिए कि लाइट का जो प्रोपेगेट कर रहा है वो क्या स्पीड होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, अगर एयर या वैक्यूम में बात करेंगे तो हमारा कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप बताएंगे वैक्यूम या एयर में। ठीक है, वैक्यूम या एयर में जो स्पीड जो होता है लाइट का वो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर एक टर्म आ गया, यहां पर एक टर्म आ गया। देखो कोई भी टर्म, साइंस का कोई भी टर्म आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर एक टर्म आया वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वैक्यूम का मतलब होता है कि वैसा स्पेस जहां कुछ भी ना रहे, इवन एयर भी ना रहे।
उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। और वैक्यूम में जब देखा गया, वैक्यूम में जब हमने देखा कि लाइट का स्पीड क्या है, तो लाइट का स्पीड हमको मैक्सिमम मिला। और वो लाइट का स्पीड मैक्सिमम कितना मिला, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे जैसे एयर से यानी गैसेस से जैसे जैसे हम कहाँ जाएंगे, लिक्विड के तरफ जाएंगे या सॉलिड के तरफ जाएंगे, तो ये जो लाइट का स्पीड है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये बात समझ आ रहा नहीं? जैसे जैसे आप कहाँ जाएंगे, आप सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब किस में, सॉलिड में जाएंगे तो उससे भी क्या होगा, कम होगा। यानी आप लिख सकते हैं कि लाइट का जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम किस में होगा, गैस में होगा, फिर किस में होगा, लिक्विड में हो, सॉरी यहाँ पर लिक्विड में होगा, फिर किस में होगा, आप किस में करेंगे, आप सॉलिड में करेंगे। बोलो, अगर ऑप्शन में बनाकर दे देता है कि लाइट इन गैस, लिक्विड, सॉलिड, और अरेंजमेंट करके दे देगा कि मैक्सिमम ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा लिक्विड, इसके बाद गैस, इसके बाद सॉलिड, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड ग्रेटर देन गैस, ग्रेटर देन लिक्विड। फिर आपको ऑप्शन नंबर डी में दे देगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इस तरह के ऑप्शन में देगा तो आपको एकदम ध्यान रखना होगा कि सबसे ज्यादा किस में होता है लाइट का स्पीड, आपको गैस में होता है, इसके बाद किस में होगा, लिक्विड में होगा, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में दे देगा। एक चीज और भी कर सकता है, एक चीज और चेंज कर देगा, इस तरह से कर देगा। तो अब बताओ कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन, अब फिर ये फर्दर और क्या आपके लिए ऑप्शन बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए में करेगा 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी में करेगा 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ए और कौन सा, या ऐसे करो, ए करो, यहाँ पर ए और बी कर देगा, यहाँ पर ए एंड डी, ऑप्शन नंबर डी में कर देगा ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन में ऑप्शन बनाकर दिए जा सकते हैं। ये बात समझ आ रहा कि नहीं? तो आपके पास अगर कंसेप्चुअलाइज हुए हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट हैं, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे, आप उसका आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज आप आंसर उसका नहीं दे सकते। बोलो, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? फिर नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कि ये हम लोग तो देख चुके हैं कि लाइट के बारे में, कि लाइट जो है पार्टिकल या वेव दोनों नेचर मिलते हैं। इसके बाद हम जो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी हम लोग देख चुके हैं, लाइट स्टेट। अब देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, क्या सोर्स ऑफ लाइट? ठीक है, चलो इसको लिखो, सोर्स ऑफ लाइट को लिखो। सोर्स ऑफ लाइट, देखो सोर्स ऑफ लाइट में आप देखेंगे तो आपके दो तरह के मिलेंगे, एक नेचुरल मिलते हैं और दूसरा क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं। जैसे नेचुरल में आप किसको बोल सकते हैं, सन का लाइट। सनलाइट क्या होता है, नेचुरल। और मैन मेड कौन होता है, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह, लैंप वगैरह क्या होता है, मैन मेड होता है। तो सोर्स ऑफ लाइट में आप दोनों लिख सकते हैं, क्या हो सकते हैं कि आप नेचुरल भी लिख सकते हैं। लिखो, देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ लाइट, देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ लाइट, देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ लाइट, it may be natural and man-made. It may be natural and man-made. अब कौन कौन से हो सकता है जी, कौन कौन से हो सकता है, लिखो। सन, सन का जो लाइट है सन, ऑयल लैम्प, ऑयल लैम्प, कैंडल, इलेक्ट्रिक लैम्प,
बल्ब एटसेट्रा, बल्ब एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, यानी ये समझ में आ गया ना कि सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है, तो आपका नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल में आप बता सकते हैं सन का लाइट, और इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग को देखना है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, टर्मिनोलॉजी कह सकते हो, टॉपिक नहीं कह सकते हो, कुछ इसके फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्लियर रहेंगे। तो अब ये जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा, आपको प्रॉपर वे में उसको समझ में आएगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। आप क्लास 8 में भी पढ़ेंगे। ल्यूमिनस मतलब क्या होता है, जिसका खुद का क्या हो, लाइट हो। जैसे सन क्या है, जैसे द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस, यानी खुद की उसके पास लाइट, जैसे सन का लाइट, सन का खुद का लाइट है ना, तो वो क्या होता है, ल्यूमिनस होता है। और जो खुद का लाइट जनरेट ना करे उसको क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस को होते हैं। यानी द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट द लाइट, जैसे ये लकड़ी है, कार्डवुड है, क्या ये लाइट जनरेट कर सकता है, नहीं करता है। लैंप, जो इलेक्ट्रिक लैंप्स है, क्या ये ल्यूमिनस में आएगा कि नॉन ल्यूमिनस में आएगा, ल्यूमिनस, क्योंकि वो लाइट इमिट कर रहा है। बल्ब है, वो भी लाइट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। मून है, मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस, वेरी गुड। जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस है, क्यों, क्योंकि वो उसका खुद का लाइट नहीं होता, वो सन के लाइट से क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये बात समझ आ रहा है। तो दो टर्मिनोलॉजी हम लोग का क्लियर हो गया। क्या, पहला ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, और दूसरा क्या, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस में आप क्या बताएंगे, ल्यूमिनस में आप क्या बताएंगे कि जो सन का जो लाइट है, यानी ल्यूमिनस मतलब जो खुद की लाइट क्या करे, लाइट जो है वो क्या करे, लाइट इमिट करे, लाइट इमिट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल में आप बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल में क्या बताएंगे, सन का जो लाइट है, बल्ब है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, वो बल्ब भी क्या है, ल्यूमिनस होते हैं। कैंडल है, कैंडल भी क्या है, ल्यूमिनस है। बट नॉन ल्यूमिनस में क्या करेंगे, तो नॉन ल्यूमिनस में लाइट इमिट ना करे, लाइट नॉट इमिट द, not cannot emit the light, cannot emit the light, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे। सर इसका एग्जांपल क्या होगा, तो आप इसका एग्जांपल क्या बताएंगे, वुड, बहुत सुंदर। मून, ये क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं जी, नॉन ल्यूमिनस होते हैं, जो खुद के लाइट जनरेट नहीं करते हैं, इमिट। हाँ, ग्लास भी है, ग्लास भी आएंगे। आप जो बुक यूज कर रहे हैं वो बुक भी है, वो भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस ही है। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन, इस टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं ना। इसको चलो फटाफट उतार दो, फटाफट इसको उतारो, फटाफट इसको उतारो। लिखना है, लिखो तो, ल्यूमिनस में डालो हेडिंग, ल्यूमिनस में हेडिंग डालो, द ऑब्जेक्ट विच, ल्यूमिनस में हेडिंग डालो, द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट, द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट, द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस, आर कॉल्ड ल्यूमिनस। फॉर एग्जाम्पल क्या बताएंगे आप, सन, बल्ब, कैंडल, ठीक है, हो गया, सन, बल्ब, कैंडल। नेक्स्ट लिखो, नॉन ल्यूमिनस, द ऑब्जेक्ट which do not emit the light, which do not emit the light, which do not emit the light is called non-luminous object, is called non-luminous object. For example, table, wood, moon, etc. moon, etc.
नोट्स में लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो। ओके जी कुणाल, नोट में लिखो, ल्यूमिनस में बी नेचुरल और मैन मेड दोनों हो सकता है। ल्यूमिनस जो है दोनों हो सकता है, आपका नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल का एग्जांपल कोई बताएगा? सनलाइट, वेरी गुड। सनलाइट जो है वो क्या है, आपका जो ल्यूमिनस है उसके अंदर ल्यूमिनस वो खुद का लाइट है ना। स्टार ये भी क्या है, नेचुरल है, इमिट करता है लाइट। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है जी, ये सारे के सारे क्या है, आपके ल्यूमिनस का नेचुरल का क्या है, एग्जाम्पल है। फिर अगर मैनमेड के बारे में कोई एग्जांपल बताओ। बल्ब हुआ, मून नेचुरल नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस में आता है, उसका खुद का लाइट नहीं होता है, वो किसी दूसरे के लाइट से रिफ्लेक्शन जब उस पर पड़ता है तब वो चमकता है। ठीक है, वो नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस में आता है। नॉन ल्यूमिनस में जो मैन मेड है, वो ल्यूमिनस में मैन मेड कौन कौन सा आता है, आपका वुड है, सॉरी आपका बल्ब हुआ, कैंडल हुआ, लैंप हुआ, ये सब के सब क्या होते हैं, मैन मेड है। ये ह्यूमंस बनाए हैं और उससे लाइट जनरेट कर रहे हैं, लाइट उससे इमिट करा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस है, बट वो कैसा है, मैन मेड है। जबकि सन खुद का है, वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, लाइट रिलीज करता है जब 4 हाइड्रोजन, अब उसमें मालूम है ना सन में क्या होता है, सन के पास क्या होता है, उसके पास फ्यूल्स है, क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, आप पढ़े होंगे कि जब 4 हाइड्रोजन क्या करते हैं, आपस में कॉम्बिनेशंस करते हैं तो क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं तो क्या बनाते हैं, हीलियम, और साथ में क्या देता है जी, साथ में आपको एनर्जी देता है। और यही तो एनर्जी क्या है, लाइट के फॉर्म में निकल के बाहर आती है ना। और ये हमको हीट क्या करता है, ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होते जाता है, हीलियम से। तभी तो हम लोग कहते हैं कि एक समय आएगा जब सन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करो, अभी 1-2 साल में ऐसी कोई कहानी होने वाली नहीं, एक लंबा टाइम आएगा। लेकिन सन के पास भी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जब उसका पूरा का पूरा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीलियम में। ये बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं लाइट का, तो लिखो, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट क्या क्या हो सकता है, अभी हम लोग उस पर कुछ बात भी कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ बातें हम लोग किए कि लाइट क्या है, लाइट क्या है जी, तो लिखो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पार्टिकल फोटो नहीं हो सकता, हो सकता है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकंड क्या बता सकते हो कि लाइट कैसे प्रोपगेट करता है, स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर में, तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि लाइट ट्रैवल्स या प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल या प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल या प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी बताओ, बोलो क्या हो सकता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज कितना होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज इन अ वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिखो द स्पीड ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिख लेना, इन एयर या वैक्यूम, इन एयर या वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ट्रांसवर्सल है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव and does not require any medium for travel.
नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम कहां पर होता है, लाइट का स्पीड मैक्सिमम कहां पर होता है, गैस, किसमें, गैस। इसके बाद किसमें होता है, लिक्विड, किसमें, लिक्विड। और सबसे कम किसमें होता है, आपका सॉलिड में होता है, किसमें, सॉलिड में। बात समझ में, सॉलिड में। हाँ ठीक है, और भी है, लिखो ना जी, अभी और है। नेक्स्ट लिखो, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज, नेक्स्ट लिखो, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज वेयर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज when it travels one medium to another, in one medium to another, हो गया। The velocity of light change when it travels from one medium to another medium। अब देखो इसी चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ना ही है कि जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, ठीक है, जब लाइट ट्रैवल करके रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, आप मीडियम चेंज कर दो, एयर कर दो या फिर लिक्विड कर दो, तो वो क्या कर जाता है, नॉर्मल से डिविएट हो जाएगा, या तो उससे क्या होगा, नॉर्मल से डिविएट हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाओ, इससे या तो नॉर्मल से फार हो जाएगा या उसके क्लोज आने के प्रयास या ट्राई करता है। तो ये क्या होता है, इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको यही समझ में आ रहा है कि लाइट क्या कर सकता है, लाइट की वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो स्पीड क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। लेकिन जब रेयर मीडियम से डेंसर में आता है, बात समझ में आना, कि जब रेयर से डेंसर में आता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट वो डेंसर से रेयर में जाता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बात हम लोग पढ़ेंगे आगे में। तो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि जब वेलोसिटी का, द वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उसका स्पीड भी क्या हो सकता है, चेंज कर सकता है जब वो क्या करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये भी प्रॉपर्टी है। हाँ, नेक्स्ट सारा प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव रिमेन्स, द वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव remain the same in all medium, in all medium। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव रिमेन द सेम इन ऑल मीडियम। मीडियम कोई भी हो, मीडियम सॉलिड हो, मीडियम लिक्विड हो, मीडियम गैस हो, कोई भी मीडियम हो, लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं चेंज करती है, तो बताएंगे आप, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। जो भी मीडियम होगा वो सारे के सारे मीडियम में क्या होंगे, वो सारे के सारे मीडियम में ये हमेशा सेम मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन, कि जो भी मीडियम होगा, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इसमें क्या चेंज नहीं करता है लाइट का, तो आप बताएंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लाइट पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट, लाइट पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट, लाइट पासेस थ्रू transparent and translucent, transparent and translucent, lucent, but not in opaque, ठीक है, OPQUE, opaque, ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट में तो लाइट क्या कर सकता है, पास कर सकता है, बट ओपेक मीडियम में क्या कर सकता है, लाइट पास नहीं कर सकता है। ये लाइट की क्या है, ये लाइट की भी एक प्रॉपर्टी होती है। हम लोग देखेंगे कि ट्रांसलूसेंट किसको बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि वो लाइट जो है क्या कर जाए, आर पार कर जाए। ठीक है, मान लो ये मेरा हैंड है
अब ये जब इधर से हम लाइट मारेंगे, यहां पर लाइट मारेंगे, अगर ये पास कर गया इधर साइड भी, इधर से इधर साइड में वो पास कर गया, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। बट ये पास नहीं किया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओपेक है। क्या बोलेंगे, ओपेक है। बोलो कोई दिक्कत। जब लाइट इधर से, टॉर्च अगर इधर से मान लो सपोज करो यहाँ पर टॉर्च हम जला रहे हैं, ये मान लो सपोज करो ये टॉर्च है, जब हम इसको जला रहे हैं, जब ये जलाएंगे तो इसको पार करके लाइट इधर की तरफ आ गया, तब तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। क्या है, ट्रांसपेरेंट है। जैसे ग्लास होगा, या फिर हम क्या कह सकते हो, वो पॉलीथीन बैग हुआ, ठीक है। अगर इधर से हम मारते हैं, लाइट हम मारते हैं, अगर ये टोटली पास कर गया, ग्लास जो होता है अगर ये पास कर गया, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपेरेंट है। या फिर आप देखते होंगे जब पढ़ते होंगे तो कभी कभी क्या कर देता है सब, उसी पर खाना खा लेगा, उसी पर तेल गिरा देगा। देखा है सब कभी ना, पेपर पर ही तेल गिरा देता है सब। और जब तेल गिरा देते हो तो जब उससे लाइट जब यहाँ से क्रॉस कराते हैं तो लाइट वो पूरी तरह से नहीं पास करता है, पार्शियली वो क्या करता है, उससे पास कर सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। यानी लाइट जो पास करे, लाइट उसमें से पास तो करेगा, बट वो लाइट कैसा पास करेगा, पार्शियली। कैसा पास करेगा, पार्शियली। तो जब लाइट पार्शियली पास करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट कहेंगे। और जब लाइट फुल्ली पास कर जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे। और जब लाइट पास ही नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओपेक मीडियम बोलेंगे। तो बोलो ये तीनों टर्म क्लियर हुआ कि नहीं, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक, ये तीनों के तीनों टर्म क्लियर हुए कि नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंट जो लाइट को फुली पास करा दे, ट्रांसलूसेंट जो लाइट को पार्शियली पास करा दे, ओपेक मीडियम वो मीडियम जो लाइट को पास ही नहीं करने देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ओपेक मीडियम्स बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन, कहीं कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, light get reflected back from polished surface. यानी क्या करेगा, ये पूरा चैप्टर तो इसी पर बेस है, रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है। रिफ्लेक्ट कर जाता है लाइट, तो रिफ्लेक्शन किस सरफेस पर होगा, तो जो सरफेस पॉलिश्ड हो उसी पॉलिश्ड सरफेस से ही लाइट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जो पॉलिश सरफेस नहीं होता है तो क्या होता है, लाइट वहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कहां पर होता है, तो आप रिफ्लेक्शन का प्रोसेस आप देखते हैं किस पर होता है, पॉलिश सरफेस पर। अब उसमें देखो जैसे मिरर होता है, कभी कभी आप इसका क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। कभी कभी धूप में खड़े होते हैं और आईना रखते हैं ना जी, आईना रख के और क्या करते हैं, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हो तो कहीं दूसरे जो जहां पर क्या होता है डिम लाइट रहता है वहां पर आपको क्या उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो ये कब पॉसिबल है। अब वही चीज आप क्या करें, आप एक कार्ड वुड ले लें और कार्ड वुड के लेकर उसको रिफ्लेक्शन कराए, होगा नहीं होगा, क्योंकि उसकी सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं है, पॉलिश्ड नहीं है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग आईना के सामने अपना बाल सीधा ना करके हम लोग वुड के सामने लगते हैं अपना पूरा, वो तो बात अलग है कि मेरा बाल ही नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप देखिएगा कि जब ये आईना होता है तो आईना में क्या होता है, उसकी जो सरफेस होती है उसको क्या किया जाता है, हाईली पॉलिश्ड किया जाता है। और पॉलिश्ड होने के बाद से क्या होता है, हम उसमें अपना क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो हाँ हाँ जो होता है ना, नहीं है, कोई सरफेस होता ही नहीं है। जब माइक्रोस्कोप आप देखिएगा ना, जब माइक्रोस्कोप पर देखिए, जैसे ये हमको दिखाई दे रहा है ना कि बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बट ऐसा है नहीं। जब हम इसको माइक्रोस्कोप पर ले जाएंगे तो माइक्रोस्कोप पर जब हम इसको ले जाएंगे तो हमको ये कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह से दिखाई देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये इतना ये रफ सरफेस है, इसलिए ये 100% रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता है। आई बात समझ में, ये नहीं कर सकता। हाँ, अजम्पशंस हम रखते हैं कि ये क्या कर रहा है, अजम्पशंस में हम देखते हैं कि ये क्या कर देता है, 100%